हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में साउंड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारा जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जो कि साउंड चैप्टर का लास्ट चैप्टर जो हमारा है उसका टॉपिक है, और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको आपको एनसीईआरटी की बुक में भी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा टिक लगवा दूंगा और सारी चीज़ें बता दूंगा, ग्राफ भी वहाँ पर टिक लगवा दूंगा। आज खाली समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में टिक भी लगवा दूंगा और अगला टॉपिक भी हम उसको खत्म कर देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्या होता है दोस्तों? बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें इसमें हमको पढ़ना है। पहले पढ़ना है फ्रिक्वेंसी, फिर पढ़ना है एम्पलीट्यूड, फिर पढ़ना है स्पीड। ये तीनों चीज़ें हमको डिस्कस करना है। उसके पहले आप लोग चीज़ें समझ लें कि एक बेसिकली यहाँ पर एक डेंसिटी और प्रेशर में वेरिएशन बताता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें क्या होता है, डेंसिटी एंड जो प्रेशर है इसमें वेरिएशंस होते हैं। और ये वेरिएशंस कैसे होते हैं आप लोग देखिए। आप सभी को पहले से आता है, सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो। तो गाइस ध्यान से देखना, 5 मिनट देखिए। ये क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके की वेव रहती है हमारी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। सभी हम नोट डाउन भी कर लेना। ये नीचे वाला जो हिस्सा बोलता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है। अब क्या होता है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। अब ये दोनों क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है, द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पर चौथा पॉइंट लिख लेना, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वेवलेंथ जो हमारी होती है, लैम्डा जो हमारा होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। समझ में आ गई बात? और या तो टू ट्रफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस या यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है वेवलेंथ। आओ इसको टाइम होती है यूनिट ये मीटर में, डिस्टेंस हो तो टाइम होगी मीटर में होगी। तो आगे बात समझ में आपको। वेवलेंथ अगर आपसे कोई पूछे, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको नोट डाउन कर लो। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा, इसको मैं समझा रहा हूँ, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव ये बताता है, सिर्फ 1 मिनट का है, कि जो ये क्रेस्ट है ये बेसिकली कंप्रेशन को बताता है। क्रेस्ट किसको बताएगा, कंप्रेशन को। और ये जो ट्रफ है, ये जो ट्रफ है ये किसको बताता है, कंप्रेशन के बाद आता है रेयरफैक्शन। ट्रफ जो है वो क्रेस्ट जो है वो कंप्रेशन को बताएगा, सीसी। वो जो ट्रफ है किसको बताएगा, रेयरफैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है क्रेस्ट जो है, ये क्रेस्ट में क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। क्रेस्ट में क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि कंप्रेशन क्या होता है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा, और कंप्रेशन कौन बता रहा है, क्रेस्ट। और रेयरफैक्शन क्या बता रहा है, ट्रफ बता रहा है। मतलब कंप्रेशन क्रेस्ट को बता रहा है। इसका मतलब ये होता है कि क्रेस्ट में कंप्रेशन बता रहा है, मतलब डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मतलब पार्टिकल बहुत पास पास होंगे। और इसका मतलब ये होता है डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब क्रेस्ट में यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होती है। ये डेंसिटी का वेरिएशन बता रहा है, इसका ये डेंसिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो निकल रहा है वो एवरेज डेंसिटी। ये जो लाइन है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज। इसको अगर हम देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज डेंसिटी। मतलब ये जो आपका है, ये एक्स एक्सिस क्या लिया हमने, एवरेज डेंसिटी। हम एवरेज डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो ये डेंसिटी वाई एक्सिस पे, पहले ज्यादा डेंसिटी, अब रेयरफैक्शन में आएंगे, कंप्रेशन हो गया, अब रेयरफैक्शन, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और फिर टेस्ट पे जाएंगे, डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा।
मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कंप्रेशन हुआ मतलब डेंसिटी ज़्यादा हुई। क्रेस्ट का मतलब सीधा सा कंप्रेशन और ट्रफ का मतलब सीधा सा रेयरफेक्शन। आगे बात समझ में, ये रेयरफेक्शन है मतलब यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी फिर कम, क्योंकि ये रेयरफेक्शन है और डेंसिटी कम क्यों, क्योंकि वहाँ पार्टिकल क्या होंगे कम होंगे इसलिए। और देखो ये दिख भी रहा है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा। ये नेगेटिव में मतलब यहाँ पर डेंसिटी कम होगी, प्रेशर भी कम होगा। तो डेंसिटी के लिए भी सेम ऐसे ही ग्राफ रहता है, और जो अपना जो बोलते हैं प्रेशर के लिए भी ऐसे ही उसकी जो होती है वो होती है प्रॉपर्टी शो होती है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो क्रेस्ट होता है वो कंप्रेशन को शो करता है, कंप्रेशन को शो करता है मतलब वहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे मतलब वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसी का वाइस वर्सा हमको उल्टा लिखना है ट्रफ में, कि ट्रफ में क्या होता है, ये रेयरफेक्शन को शो करता है। रेयरफेक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पर डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी मतलब प्रेशर भी कम होगा, मतलब वहाँ पर पार्टिकल्स भी कम होंगे। भाई इतनी सी बात याद रखना है, ये बात याद रखना, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर बनती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं भी आपको बताता हूँ, उसके पहले एक बात समझ लें कि क्या होता है ना, कि अभी लोगों को पता ही नहीं कि सर ये वाइब्रेशन हो कैसे रहा है, ऑसिलेशन हो कैसे रहा है। तो ऑसिलेशन कब होता है बेटा, ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है, मतलब पहले आती है फिर बाद में। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर अपनी जगह पे आ गया, ऑसिलेट हो गया। ऊपर गया नीचे आया फिर अपनी जगह पे आ गया, ऑसिलेशन हो गया। ऊपर गया नीचे आ गया फिर अपनी जगह पे आ गया, एक ऑसिलेशन हो। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे, ग्राफ में। ग्राफ में पहचानेंगे कैसे, तो अगर एस बन जाए, एस बन जाए तो भाई एस बन रहा है, एस बन गया तो 1s बन गया मतलब कितना ऑसिलेशन हो गया, 1 ऑसिलेशन। 2s बन गया मतलब कितना ऑसिलेशन हो गया, 2 ऑसिलेशन। 3s बन गया मतलब कितना ऑसिलेशन हो गए, 3 ऑसिलेशन हो गए। 4 बार एस बन गए तो 4 ऑसिलेशन, 5 बार बन गए तो, और ऑसिलेशन होगा तभी तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो इतनी माथापच्ची हो रही है, आ गई बात समझ में। अब दोस्तों सिर्फ 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे, ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से। इधर कशिश, इधर आप अमनजीत, जसजोत, इधर देखिए ध्यान से गाइस, आप लोग भी देखिए ध्यान, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे ध्यान से देखिए। तो देखिए ये बात आपको समझ में कि नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यही आती है पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है, एनसीईआरटी है पूरी, समझ में आ गई बात। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है और स्पीड क्या होता है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू ऐसा करके बनाना, यू करके ऊपर से मोड़ देना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, अगर टाइम 1 हो जाए तो म्यू जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ये 1 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने यहाँ पर ऑसिलेशन हुए हैं। अगर यहाँ 4 लिखा हुआ आ जाएगा तो 4 ऑसिलेशन हुए, 5 लिखा आ जाएगा तो 5 ऑसिलेशन हुए, ऐसा। अभी 1 है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि एक यूनिट टाइम में कितनी बार आपका जो ऑब्जेक्ट है या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हो रहा है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। समझ में आएगी बात, मतलब जैसे समझते हैं हम, 1 मिनट है अपने पास, कितना मिनट है, 1 मिनट है। अब 1 मिनट में आपका जो पार्टिकल है वो कितने एज बना रहा है, कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है, वही तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब ये पहचानेंगे कैसे कि एज बन कब रहा है, पहचानेंगे कब कि ऑसिलेशन 1 कंप्लीट हो गया या एक वाइब्रेशन हो गया। तो पहचाने का तरीका, जब डेंसिटी ज़्यादा थी क्रेस्ट, फिर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, कम, या पार्टिकल की डेंसिटी क्या होगी, कम। तो पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा थी, पार्टिकल की डेंसिटी कम थी, और वापस जब पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए समझ जाओ कि वहाँ पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। क्या बोला मैंने, वाइब्रेशन अगर कम है फिर वाइब्रेशन क्या हो, मतलब पार्टिकल की डेंसिटी अगर कम है फिर पार्टिकल की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो फिर वापस अगर कहा जाए डेंसिटी कम की ओर आ जाए मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पर डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा पार्टिकल, फिर डेंसिटी क्या हुई, कम, फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये बन गया एक प्रॉपर एक एस, मतलब जहाँ थे वहीं आ गए। पहले डेंसिटी ज़्यादा थी, वापस क्या हो गई, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, डेंसिटी ज़्यादा कम ज़्यादा, मतलब एक ऑसिलेशन अब कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात, ये इसका कॉन्सेप्ट।
फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ये पूरा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और इसको आप नोट डाउन भी करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर आपको दो चीज़ और बताना है, एम्पलीट्यूड और स्पीड, और ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट है। इसको नोट डाउन कर ले आप लोग। पूरा आप लोग पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा, कुछ भी नया नहीं है। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग लिख लेना। चलिए अब दो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब से अपन 2 मिनट में खत्म कर देंगे एम्पलीट्यूड और स्पीड क्या होता है, एम्पलीट्यूड और स्पीड। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले। इसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन करें। इसको अलग से नोट डाउन करना है स्टार बना के, इसको अलग से नोट डाउन करना है स्टार बना के, इसको स्टार बना के अलग से। वो टॉपिक खत्म हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, उसी के अंदर ये इसको अलग से बना के इसको समझाऊंगा आपको। ये नोट क्या होता है और टोन क्या होता है, ठीक है। टोन का लिखा हुआ है यार, इस पर नोट और टोन सीखेंगे अपन अभी, ठीक है। तो 1 मिनट का काम है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसको पूरे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में नोट डाउन कर लेना, या अभी भी कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। चलो, और फिर इसके बाद जो है ये जो स्पीड है ये आपको बताऊंगा फिर मैं, ये स्पीड क्या है। ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना स्पीड आज का, ये आपको बता दूंगा, ठीक है। ये स्पीड यहाँ पे लिख दूंगा मैं, अभी क्या अपने वो स्पेस नहीं है ना। चलो चलो, अब ये जो अपना टॉपिक है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारा खत्म हो गया है। चलो सिर्फ 5 मिनट में खत्म होगा, ध्यान देना गाइस। इधर इधर गायत्री, इधर धनंजय, ध्यान से गाइस, ध्यान से। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं लूंगा। देखिए कैसा, देखो क्या होता है। अभी आज हम देखेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ही लिए, अब पहले एम्पलीट्यूड को समझ लेते हैं और स्पीड को समझ लेते हैं, और नोट और टोन, और हमारा टॉपिक खत्म। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, सपोज किया ये पार्टिकल है, ये पहले यहाँ पर था, इसने ऑसिलेट किया, 1s बन गया, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये जो होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आगे बात समझ में, कल आपको टिक भी लगवा दूंगा एनसीईआरटी की बुक ओपन करवा के, अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले। 3-4 टॉपिक और बचे हैं, अगले 2 दिन में हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर 100 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो चलिए देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और वाइब्रेशन डन बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ में आ गई बात कि नहीं। दूसरी बात, यही आपको बताता है साउंड का जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस, साउंड का सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, मतलब कि साउंड कितनी कम, मतलब कोई कोई तेज बोलता है, कोई धीरे बोलता है। तो धीरे बोलता है मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम। जैसे यहाँ पर सपोज क्या, ये एम्पलीट्यूड कम है। अब कोई तेज बोलता है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया। तो जो धीरे बोलता है उसका एम्पलीट्यूड कम, maximum displacement travel by the particle is less and the maximum displacement travel by the particle is maximum, so this amplitude is greater than this amplitude, so इसकी जो आवाज होगी वो ज्यादा होगी, इसकी जो आवाज होगी वो कम होगी, क्योंकि पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ट्रेवल किया। यही होता है एम्पलीट्यूड। आगे बात समझ में। अब अगर हम बात करें स्पीड की, जो हमारा आखिरी टॉपिक था इसमें क्या था, स्पीड। तो स्पीड की बात करते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक रहेगा। देखो स्पीड क्या होती है भाई, बहुत सिंपल है। स्पीड हम सभी को पता है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो स्पीड है, डिस्टेंस क्या थी भैया, वेवलेंथ, टू डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। टाइम कितना लगा भाई, टी लगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/μ। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ 1/μ, ये 1/μ यहाँ लिख देता हूँ। तो स्पीड भी कितनी हो जाएगा, लैम्डा म्यू। ये 1/μ, तो म्यू कहाँ चले जाएगा ऊपर, ये टाइम की वैल्यू यहाँ रख देना।
फिर म्यू का चले जाएगा ऊपर, मतलब म्यू इक्वल टू ये का जाएगा नीचे डिवाइड में, तो v अपॉन लेमडा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, ये किसी मीडियम में हो जाएगा या फ्री स्पेस में हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, और ये वेरी 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 आईएमपी फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लें। ये आपके एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। म्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, न्यू 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 इक्वल टू सी बाय लेमडा। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्योंकि न्यू से बोला जाता है। न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, ये वेवलेंथ है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट नहीं दी है, मतलब एयर की बात करें, 3 × 10⁸ लगा दिया, आगे बढ़ गए। स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड क्वेश्चन दे दी तो यहाँ रख दी। समझ में बात, वेवलेंथ तो वेवलेंथ ही रहेगी दोनों केस में। ये फॉर्मूला याद रहेगा, म्यू इक्वल टू वी बाय लेमडा या म्यू इक्वल टू सी बाय। समझ में आ गई बात, तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड। ये स्पीड का फॉर्मूला एक ये बन जाता है, लेमडा इंटू म्यू, और इससे फॉर्मूला भी बन गया। नोट डाउन कर ले, आगे देखें। ये खत्म हो गया हमारा, देखो आखिरी टॉपिक है। तो ये जो स्पीड है ये मैंने आपको बता दिया, ये लास्ट वाला जो टॉपिक था ना हमारा स्पीड, ये मैंने आपको बता दिया, ये रहा। ठीक है, म्यू इक्वल टू लेमडा इंटू टी, मैंने इसके आगे भी करके आपको बता दिया, वहाँ से आप लोग लिख लेना। अब हमारा 2 चीज बच जाती है और आज का हमारा टॉपिक है वो खत्म। अब नोट कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखना पड़ रही है। उसी तरीके से बहुत सारी फ्रिक्वेंसी से अगर एक फ्रिक्वेंसी बन जाती है, उसी को बोल देते हैं नोट। क्या बोल देते हैं? नोट, क्योंकि फिर नोट करना पड़ रहा है तो नोट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नोट। जब पढ़ कर दिखा देता हूं आपको। द साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट। ऐसा साउंड जो बहुत सारी फ्रिक्वेंसी से बन रहा है, उसी को हम बोल देंगे नोट। बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है, कहाँ तक याद रखोगे? नोट डाउन कर लो, ये ट्रिक है याद रखो। तो नोट का मतलब क्या होता है कि ऐसी फ्रिक्वेंसीज जो बन रही है, जो बहुत सारी सेवरल फ्रिक्वेंसी से बनती है, उसी को हम बोलते हैं नोट। और अगर बहुत सारे लोग काम करेंगे तो काम अच्छा ही होगा। मतलब बहुत सारी फ्रिक्वेंसी अगर मिल जाएगी, इसका मतलब ये है कि आवाज़ जो है एकदम प्लीजेंट आएगी, एकदम प्यारी आवाज़ आएगी, तो सबको सुनने में अच्छी लगती है। बट अगर मान लेते हैं एक ही फ्रिक्वेंसी वहाँ पर आएगी, एक ही फ्रिक्वेंसी की आवाज़ वहाँ पर आएगी, और बहुत सारी फ्रिक्वेंसी रहेगी पर एक ही आवाज़ की रहेगी, तो साउंड बहुत ज़्यादा निकलेगा, अनप्लीजेंट साउंड हो जाएगा, हम साउंड को सुन नहीं पाएंगे। उसी को तो क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। देखो कहीं लिखा है क्या? ये लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं? टोन। इसको पढ़िएगा तो देखो, अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। ऐसा साउंड जो सिंगल फ्रिक्वेंसी से प्रोड्यूस हुआ है, उसी को हम टोन बोलेंगे। तो बोलो आई धनंजय, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई धनंजय? कि एक ही फ्रिक्वेंसी के, एक ही सिंगल फ्रिक्वेंसी से जो आवाज निकलेगी उसको बोलेंगे टोन। सेवरल फ्रिक्वेंसीज मिल जाएगी और एक आवाज बनेगी, उसको बोलेंगे नोट। इसका मतलब अगर बहुत सारी आवाजें आ रही है पर वो एक ही फ्रिक्वेंसी की होगी, एक जैसी होगी, उसी को हम बोलेंगे टोन। और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की रहेगी, उसी को बोलेंगे नोट। समझ में आ गई बात? इसका मतलब इसमें से जो आवाज आती है वो अनप्लीजेंट आती है, और इसमें से जो आवाज आती है वो प्लीजेंट आती है। नोट में प्लीजेंट एकदम प्यारी आवाज आती है, और इसमें नहीं आती। अब देखो पढ़ के दिखाया जाता है, क्वालिटी ऑफ अ टाइम्बर ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. The sound which is more pleasant is said to be rich quality. जो भी साउंड प्लीजेंट होगा वो रिच क्वालिटी होगा, अच्छा होगा। मैंने जैसे कि आपको बताया, अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन एंड द साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट एंड इज प्लीजेंट टू लिसन टू, and is pleasant to listen to. The noise is unpleasant to listen to hear. Music is pleasant to hear and of a rich quality. समझ में आ गई बात? तो ऐसा अपन कह नहीं सकते कि टोन और नोट में जो कि प्लीजेंट अनप्लीजेंट की जो बात है वो कंफर्मेशन है, बट हम कह सकते हैं, हम मान सकते हैं कहीं पर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है कि प्लीजेंट हो सकती है और अनप्लीजेंट हो सकती है। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी को हम मिला के अच्छी आवाज़ निकाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। होगा नहीं, हुआ नहीं, ऐसा लिखा नहीं है फिजिक्स में। मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मतलब क्या बोल रहा हूँ कि अगर रिच क्वालिटी अगर आ रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को अगर हम मिलाएं, तो सोचो विचार करें, हम जब अलग अलग हारमोनियम की आवाज़ें निकालते हैं, अलग अलग टोन्स आती है एक बार में, कितनी प्यारी आवाज़ आती है। बट अगर एक ही आवाज़ को मिलाए तो मोटी आवाज़ बनती है एकदम, और फिर बहुत सारी फ्रिक्वेंसी भी मिला देंगे, और भी एक ही फ्रिक्वेंसी की मिला देंगे, कितनी बारीक आवाज़, पतली आवाज़ जाएगी। तो मेरे तरीके से मैंने ट्रिक बनाई है, अंदाजा लगाया,
तो आप लोग भी इसको क्या करें, याद कर ले। इसी तरीके से आप लोग भी समझ ले, समझने की ट्रिक। तो समझ में आई बात। सेवरल मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी से बन रही है उसको नोड बोलेंगे, और अगर एक ही फ्रीक्वेंसी से आवाज बनती है उसको हम टोन बोलेंगे। रिच क्वालिटी का साउंड मतलब प्रेजेंट आवाज वाला जो होगा रिच क्वालिटी का होगा, अनप्रेजेंट वाला रिच क्वालिटी का नहीं होगा। तो ये अपना आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। कल जो मैं इसको आपको नोट डाउन भी करा दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ अभी आपको एनसीईआरटी सर्च करके बता देता हूँ, उस पर आप ग्राफ देख लें। चलो एक काम करेंगे, अपन कल ही देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ग्राफ सिंपल है, एम्पलीट्यूड का ग्राफ बता ही दिया मैंने आपको। जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल, उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी में भी होता है, ठीक है। किसी जो सॉफ्ट पिच होती है ना, सॉफ्ट पिच, जो सॉफ्ट पिच होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी जो पिच होती है वो भी ज़्यादा होती है। उसी तरीके से एम्पलीट्यूड में होता है, जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ट्रेवल करता है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, और जिसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है पार्टिकल का उसका एम्पलीट्यूड कम। तो आ गई बात समझ में दोस्तों। और भी आपके जो मित्र लोग हैं, जो भी साथ में जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आयुष सर 9, 10, 11, 12 आपको कोई भी समस्या नहीं आने देंगे, उसके बाद भी आपके साथ जुड़े रहेंगे आयुष सर, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे। बस मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखो दोस्तों, मुझे स्कूल पहुंचना रहता है 8 बजे, 8:05, बट आपके लिए देख रहे हो आप टाइम, अब मुझे फटाफट स्कूल निकलना है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप मुझे अगर जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करोगे, तो अगर आपकी कृपा से या ऊपर वाले की कृपा से, दोनों की कृपा से अगर हम अगर हमारा जम जाती चीज़ें हो जाती है, तो आपके लिए पूरा टाइम समर्पित कर देंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? फिर ये जो भागा दौड़ी के काम रहेगी इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल पाए और टाइम आपको मैं दे पाऊँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।